मंदिर जाते हो तो क्या करते हो सबसे पहले? हाँ, घंटी बजाते हो। कई के होते घंटी बजाने, लो आग्यो था की छाती पे मूंग दलवा भगवान। क्या कहते हो आप? घंटी बजाते हो, हे प्रभु मेरा ध्यान रखना। आप घंटी बजाते हो ऐसे, प्रभु मेरा ध्यान रखना। अब देखना वो घंटी वापिस आती है। आप ऐसे बजाते हो, वापिस आती है। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। क्योंकि देखो हर जीव चाहता है, क्या चाहता है? भगवान की दया हो। सब चाहते हैं कि भगवान की दया हो, पर दया कब होगी? जब आप दया का उल्टा करोगे। दया का उल्टा याद, नाम से प्रेम तो करके देखो। इसलिए भक्ति करो तो अहेतु की करो, निस्वार्थ भाव से। अच्छा, मैं तो कहता हूं और सब छोड़ो, खुद ही अपने जीवन में कभी प्रैक्टिकल करके देख लिया करो। अपने जीवन का एनालिसिस खुद भी कर लिया करो। आपके घर पे कोई रोज आए और रोज आकर के कहे कि साहब आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, ये दे दो, तो 2, 5, 7 दिन बाद आप घबरा नहीं जाओगे? आप उसके हाथ जोड़ लोगे, भैया तू मांगने ही आता है क्या? जब हम घबरा जाते हैं, अगर कोई रोज मांगने आए तो महाराज ये विचार नहीं आता कि क्या प्रभु से हम रोज मांगने ही जाएं? और फिर उससे मांगने जा रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि हमको क्या देना है? चोंच दी है तो चुग्गा भी तो देगा। और ये विचार करना कभी बैठ करके कि आज तक आपने जो कुछ भी जीवन में पाया, क्या सब कुछ मांगा था? नहीं मांगा आप लोगों ने, फिर भी जीवन के कई क्षण भगवान ने आपको ऐसे दिए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये भगवान की अहेतु की कृपा। तो जब भगवान अहेतु की कृपा कर सकते हैं तो क्या हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? इसलिए महाराज मैं तो बार बार अपनी हर कथा में कहता हूं, मंदिर जाओ, रोज जाओ। क्या है मंदिर? व्हाट इज टेम्पल? टेम्पल इज ए ट्रेनिंग सेंटर ऑफ मन। मंदिर जो है ना महाराज, वो मन का ट्रेनिंग सेंटर है। मंदिर जाना चाहिए, पर केवल मांगने मत जाओ। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हम दिन रात अपने जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन सच्चे भाव से अपनी नैया उसके भरोसे छोड़ दो महाराज, और उससे कह दो कि ये दरिया भी तेरा, ये नैया भी तेरी, हम भी तेरे, अब तू चाहे तो डूबा, न तू चाहे तो तार। एक बार भरोसा करके तो देखो। जब भरोसा करोगे महाराज तो जीवन में विश्वास जागृत होगा। इसलिए केवल मांगने नहीं जाना है, भगवान के पास जाओ, राम राम भक्ति करने जाओ। प्रभु से कहो प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। लेकिन समस्या तो यह है महाराज, मैं कई बार कहता हूं कि जैसे आप कभी यात्रा करते हो, यहाँ विजयपुर में तो नहीं है पर कहीं बड़े शहरों में जाओ तो वहां पर रेड लाइट लगी होती है हर चौराहे पर। वहां पर आप गाड़ी रोकते हो, और गाड़ी रोकते हो तो बहुत सारे बेगर्स आते हैं, याचक आते हैं कुछ मांगने के लिए। अब आपको अगर देने का मन है जब तो आप दे देते हो, और अगर देने का मन नहीं हो तो क्या करते हो? आप कांच चढ़ा देते हो। आप जो संगीत सुन रहे हो उसकी आवाज बढ़ा देते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपसे कोई मांग रहा है और आपका देने का मन नहीं हो तो आप कांच चढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मांगता हुआ रुकेगा नहीं। महाराज इतना भी भगवान से जाकर के मत मांगना कि आपको देख करके भगवान भी सोचे कि अब कांच चढ़ा देना चाहिए, इसकी तरफ तो देखना ही नहीं। इसलिए केवल मांगने मत जाए, और एक बार ये भाव तो लाओ कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, मांगने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप नहीं मांगोगे उससे पहले प्रभु आपको पूर्णता प्रदान कर दें। लेकिन उसके लिए महाराज भाव होना चाहिए, और भाव ऐसा होना चाहिए कि प्रभु हम तो जैसे हैं आपके हैं, ये जीवन की नैया आपके हाथ में है। जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन महाराज ठाकुर की कृपा हो। इसलिए प्रभु से जाकर के कहा करो, प्रार्थना किया करो। बड़े सुंदर भाव है महाराज। भगवान के पास जाओ तो प्रभु से प्रार्थना किया करो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया। सभी गाइए, जितने लोग बैठे हैं, बड़े सुंदर भाव है, सभी भाव से गाइए। भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए भाव से। बोलिए लक्ष्मी नाथ भगवान की। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले। जो जग में रहूं सभी गाइए भाव से। ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल खिले। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों
चार भुजा नाथ की। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, जगदीश तुम्हारे हाथों में। बोलिए सांवरिया सेठ की। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे। सभी गाइए भाव से। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सभी भार। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए सौंप दिया इस जीवन
जीवन में महाराज एक बार भाव से प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दो, फिर महाराज आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको केवल चिंतन करना है। आपकी चिंता आपका सांवरिया सेठ करेगा, आपकी चिंता आपका छोगाला छेल करेगा। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, अंदर से भाव निकलना चाहिए, प्रभु जीवन देने वाले आप, जीवन चलाने वाले आप। हम तो निमित्त मात्र हैं, संसार में एक कठपुतली की तरह आए हैं महाराज। ये संसार एक धर्मशाला है, किराए का घर है, कुछ दिन के किराएदार बन करके आए हैं। और आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। इसलिए महाराज जीवन की वास्तविक सत्यता यही है कि भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अर्थात बिना कारण ही भक्ति हो, बिना वजह भक्ति हो। हमेशा किसी कारण से भगवान को याद मत किया करो, कभी बिना कारण याद कर लिया। देखो कभी कोई आपको फोन लगा करके पूछे बरसों बाद कि आप कैसे हो, तो आपको लगता है ना कि अरे आपने इतने दिन बाद याद किया, कितना अच्छा लगता है। तो महाराज भगवान को हम निस्वार्थ भाव से अगर याद करेंगे तो प्रभु की कृपा, प्रभु की दया निरंतर बरसती रहे। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, बिना कारण भक्ति हो। इसलिए केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रेम करने जाया करो। प्रभु को कहा करो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे।